हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो आपका सिलेबस 2022 का है, यानी 2022 का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है कक्षा 12 हिंदी का, उसको आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य के लिए कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, एक एक पॉइंट आप इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 के जो समय में पठन पाठन का कार्यकाल जो आप है सही से नहीं हो पाया, आपको पता चली गया कि आप कितने लेट हो गए हैं। ठीक है, कि स्थिति के संबंध में आपके जो है विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम जो है कम किए जाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या कट किया गया है। सबसे पहले गद्य में आप आ जाइए, चैप्टर नंबर 2 जो है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में। देखिए, अभी तक बहुत दिक्कत पड़ रही थी हमें भी आपको पढ़ाने में कि क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं। सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं हुआ था, तो इसी को देखते हुए काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा लेट तो हुआ, लेकिन अब आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी क्योंकि आप पता चल गया है कि कितना पढ़ना है। देखिए, ये नहीं पढ़ना है हमें। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। सेकंड चैप्टर है हरिशंकर परसाई का निंदा रस, ये भी हटा दिया गया है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब आते हैं हम काव्य में। मैथिली शरण गुप्त का, यहाँ से आप देखेंगे, एक मिनट जी, मैथिली शरण गुप्त का गीत हटा दिया गया है और जयशंकर प्रसाद का केवल गीत हटा दिया गया है। देखिएगा, अब आते हैं हम आगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन, यहाँ से कट कर दिया गया है। देखिए, आप यहाँ पर आप एक बार फोकस कर लीजिएगा कि सभी कुछ इनके चैप्टर्स में से कट नहीं किया गया है, थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ से कट किया गया है। अब आगे समझते हैं। नंबर 6 है, चैप्टर नंबर है हमारा रामधारी सिंह दिनकर का है पूरा और उर्वशी, यहाँ से इसको जो है कट कर दिया गया है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम है हमारा शिवानी, जो लाटी कहानी है यहाँ से लाटी, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, केवल एक बाकी आपको तैयार करनी है। ठीक, अब आते हैं संस्कृत पर, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है भोजस्य धर्म, इसको यहाँ से जो है कट कर दिया गया है। अब आते हैं संस्कृत व्याकरण में राजन जगत सरित, ये सब आपके जो है हटा दिए गए हैं। सर्वनाम में सर्व इदम इद्यद, ये सब हटा दिया गया है। काव्य सौंदर्य में से भ्रांतिमान एवं संदेह जो है आपका हटा दिया गया है। अब आते हैं बात जो हमें फोकस करना है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, आप चैनल से बने रहिएगा, एक एक चैप्टर आपको इतना बारीकी के साथ और इतना बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा कि आप बहुत बेस्ट अपना कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आने हैं। सबसे पहला, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। देखिए, 5 नंबर में आता है और ये आता है बहुविकल्प पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में ही उन विकल्पों को जो है आपको याद करा दूँ। ठीक है, जो आपको ज़्यादा जो है याद करने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली 5 साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपको कराए जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में 20 या 10 प्रश्न, 5 से 6 मिनट की वो वीडियो होगी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य साहित्य का विकास, ये भी आपका 5 नंबर में आएगा। इसमें आपकी जो है प्रमुख कवि और उनकी कीर्तियों पर आधारित प्रश्न आते हैं 5 नंबर में, बहुविकल्प टाइप। नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर हम देखिएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न यहाँ से आपके आएंगे। 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा और टोटल आपके जो है 10 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, यानी आपके जो है गद्यांश और पद्यांश 20 नंबर आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो और उनको मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, पूरा बेस्ट, बिल्कुल सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझसे होगा आपके लिए वो मैं आपके लिए करूँगा। ठीक, अब आते हैं आगे की ओर। नंबर 5 पर, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा दे दी गई है आपको 80 शब्द, यानी 80 से आपको कम में नहीं लिखना।
ठीक है, 80 में लिखना है और 80 से ज़्यादा में भी आपको नहीं लिखना है। 3 + 2 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, यानी 3 नंबर आपको जीवन परिचय के और 2 नंबर आपको उनकी कीर्तियाँ लिखने के मिलने वाले हैं। देखिए जीवन परिचय इतने बेस्ट तरीके से मैंने करा चुका हूँ, आप जाकर एक बार चेक कीजिएगा। जिस कवि का या लेखक का आपको याद करना हो उसका नाम डाल के और नाजिम क्लासेस उसके आगे, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय नाजिम क्लासेस, बहुत ही बेस्ट तरीके से 5 मिनट की वीडियो में आपको कराने की पूरी कोशिश की गई है। आगे आते हैं, सेम इसी तरीके से आपका जो है कवि का 5 नंबर का रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियाँ का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। 5 नंबर में आपकी जो है कहानियाँ आएंगी, जो एक कहानियाँ आपको लिखनी होती है। बहुत बेहतरीन रहेगा ये सब कुछ, बहुत ही आसानी के साथ एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। 7 नंबर पर पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ओहो गजब तरीके से आपको कराया जाएगा, 5 नंबर में है। देखिए ये चीज़ें आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें, वरना आपको जो है इसका PDF हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा पता। अब आते हैं खंड ख, जो हमारे पक्के वाले नंबर है, यानी 50 नंबर यहाँ से हमको अपने पक्के करें। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ 7 नंबर में, 2 नंबर में संदर्भ और 5 नंबर में आपकी उसकी हिंदी में व्याख्या करनी होती है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत का पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी आपको यानी 14 नंबर आपको यहाँ से अपने पक्के करने हैं। अब आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पर। 1 नंबर का मुहावरा और 1 नंबर का आपको उसका वाक्य में प्रयोग, 2 नंबर आपके यहाँ से पूरे होते हैं जो आप कटने नहीं देंगे अगर नाजिम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएंगे। तो आते हैं अगले की ओर। प्रश्न संख्या 10, संधि दीर्घ गुण यण अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आपका 3 नंबर में आएगा, और 3 नंबर आपके जो है 12th में 1% के बराबर होती है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। देखिए सब कुछ छोड़ दीजिएगा, आज से ही आज फैसला कर लीजिएगा कि हाँ पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, मुझ में भी वो ताकत है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक, आते हैं ख की ओर। संस्कृत शब्दों में विभक्ति आपको पहचाननी होती है, 2 नंबर में बहुत ही प्यारे से आपके नंबर होते हैं जो कोई भी बच्चा कटने नहीं देता, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको कटने नहीं देंगे, आप तैयारी करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपको छांटना होगा कि क्या अंतर है। परीक्षा और परीक्षा इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा या आदत चय या आदत तय, इस तरीके से आपको उसमें से सर्च करना होता है। नंबर 6 पर आते हैं अनेकार्थी, 2 नंबर में अनेकार्थी, पर्यायवाची, गजब के प्रश्न जो आप बिल्कुल भी कटने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको तैयारी हम कराएंगे ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 वर्ड, 2 नंबर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कोशिश की जाएगी, एक चैप्टर आपका जो है क्लियर कर दिया जाएगा। तो हिंदी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा नाजिम क्लासेस यूट्यूब चैनल को। वाक्यों में आपको जो है लिंग, वचन, कारक एवं विवर्तनी संबंधित त्रुटियां आपको छांटनी होंगी 2 नंबर में। इसी के साथ साथ रस में आपका करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस के उदाहरण सहित 2 नंबर में। उसके बाद आता है अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्धालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण। उसके बाद आते हैं गैपर, छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोडा, कुंडलिया एवं लक्षण उदाहरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, पत्र लेखन। 6 नंबर में आपका पत्र आएगा, 6 नंबर में आपका पत्र आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, समझ गए। ठीक, उसके बाद आता है नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक के किसी व्यवसाय के लिए ऋण यानी लोन लेने के लिए। 9 नंबर में आएगा आपका निबंध, ये ही आपको जो है 3% देकर जाएगा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो जनसंख्या या पर्यावरण प्रदूषण पर या विज्ञान पर जो है ऐसे यानी निबंध ना लिख पाए। और अगर आप जुड़ गए हैं हमारे चैनल से और मेरे छोटे भाई बहनों ने अगर वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर मिलने वाली है। देखिए मुझे भी खुशी होती है कि हाँ लाइक किया है, वीडियो मैंने अच्छी बनाई है, मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बात आपको बारीकी के साथ समझने को मिलने वाली है।
देखिए आप चैप्टर आप देख लीजिए आपको पढ़ना क्या है। नंबर 1 पर है वासुदेव। देखिए वासुदेव लिख दिया है, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। नंबर 2 पर कट गया है, इसको हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है। नंबर 3 है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का अशोक के फूल। नंबर 4 है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता। नंबर 4 है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का तेजस्वी मन के संपादित अंश। नंबर 2 है काव्य के जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, हो सके तो स्क्रीनशॉट आपको इसमें ले लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔषध का है पवन दूती का। मैथिली शरण गुप्त का है केकई का अनुताप। जयशंकर प्रसाद का है श्रद्धा मनु। सुमित्रा नंदन पंत का है नौका विहार और बापू के प्रति। महादेवी वर्मा का गीत और रामधारी सिंह दिनकर का है अभिनव मनुष्य। नंबर 7 पर है सचितानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे मैंने आहुति बनकर देखा और साथ ही साथ हिरोशिमा नागासाकी। अगले पर आते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। और आपके जो है जिनेंद्र कुमार की आपको ध्रुव यात्रा तैयार करनी है, मैं कराऊंगा। फणेश्वर नाथ रेणु की आपको पंचलाइट कहानी तैयार करनी है, मैं कराऊंगा। अमरकांत की आपको बहादुर तैयार करनी है, मैं करा दूंगा। और आते हैं आपके ज़िला वाइज मुक्ति यज्ञ के लिए सुमित्रा नंदन पंत का जो है आपका राधा कृष्ण प्रकाशन अंसारी रोड, ये सब आपको ज़िले वाइज कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, एटा और ललितपुर, ये आपको इसे करना है। और अलग अलग आपको दे दिए जाते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आते हैं जो आपको संस्कृत में पढ़ना है वो क्या है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ आपको तैयार करना है। संस्कृत भाषा या महत्तम आपको तैयार करना है। जातक कथा, सुभाषित रत्नानी आपको तैयार करना है। महामना मालवीय। देखिए मुझे पता है आपको अभी चैप्टर पता नहीं होंगे, तो आप जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि शुरू से आपका इस प्लेलिस्ट को आप जाकर चेक करेंगे, एक चैप्टर की आपकी अब वीडियो बनाई जाएगी, तो आप टेंशन न ले। सिलेबस आपका बहुत बेहतरीन तरीके से महामना मालवीय। नंबर 7 पर है पंचशील सिद्धांत। ठीक, आते हैं आगे की ओर, यानी अब आगे हो गया है आपका सिलेबस कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। तो मेरे छोटे भाई बहनों, एक वीडियो को लाइक, और अगर ज़्यादा आपको अच्छी लग गई हो तो एक दिन के लिए जो है आप इसको अपने स्टेटस पर लगा दें कि बेस्ट वीडियो, या जिस तरीके से भी आप लिख पाएँ अपने व्हाट्सएप पर लगाइएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी आपकी सभी सब्जेक्ट का जो है सिलेबस इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप कमेंट कीजिएगा।